हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 5 का पार्ट 7 लेकर आ गया हूं आपके सामने। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है आज बच्चों अतिचालकता। अतिचालकता किसे कहते हैं, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अतिचालकता क्या है बच्चों? देखो बच्चों, जैसे जैसे किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की तरह घटती जाती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आप ये जानते हैं कि जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, वैसे ही उसे ठंडा करने पर प्रतिरोधकता घटती है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उसकी जो प्रतिरोधकता होती है बच्चों, वो क्या होती है? वो लगातार घटती जाती है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि उसे एक विशेष ताप से नीचे ठंडा करने पर उसकी जो प्रतिरोधकता है वो शून्य हो जाती है। और प्रतिरोधकता शून्य हो गई तो वो जो पदार्थ है वो बहुत ज्यादा मतलब अत्यधिक चालक बन जाता है। इस स्थिति को हम अतिचालकता कहते हैं। जैसे कि आपने ये कहा कि विशेष ताप से नीचे ठंडा करने पर प्रतिरोधकता घटकर शून्य हो जाती है, इस घटना को अतिचालकता बच्चों कहते हैं। जैसे पारे का ताप अगर हम 4.2 केल्विन पर लेके आए, 4.2 केल्विन या यहां तक लेकर आए, तो इसकी जो प्रतिरोधकता है वो अचानक से शून्य हो जाती है। तो पारे के लिए ये अतिचालकता वाली स्थिति बच्चों बन जाती है, राइट। इसे कहते हैं अतिचालकता। आइए अब पढ़ते हैं हम विद्युत ऊर्जा। बच्चों काफी लंबा टॉपिक है, थ्योरी ज्यादा थी, मैंने मेंशन कर दी यहां पर, ठीक है। आइए इस थ्योरी को समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नोट करने में काफी समय लगता है। अगर लाइक करने के पैसे ना लगे तो लाइक भी कर देना भाई वीडियो को। अब देखो, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या है? सामान्य अवस्था में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से गति करते रहते हैं, ये आप जानते हैं। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये मैंने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में पढ़ाया है बच्चों, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं जाकर के। तो सामान्य अवस्था में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से गति करते रहते हैं। ये यहाँ पे इन बीच में परमाणुओं के बीच में खाली स्थान होता है, यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, और ये अनियमित रूप से ऐसे गति करते रहते हैं, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, ठीक है। जैसे ही इसे जब चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन तार के अंदर अनुगमन वेग से गति करने लग जाते हैं, ठीक है। और तार में धारा बहने बच्चों लग जाती है, धारा बहने लग जाती है, ठीक है। तार के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे बच्चों तो परमाणुओं से टकराएंगे। धनायन से मतलब ये है कि जैसे मान लो ये परमाणु है, सामान्य अवस्था में इस पे 3 प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बच्चों प्रोटॉन तो अंदर होते हैं नाभिक के, वो तो निकल नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहाँ से। तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश इसके आवेश को खत्म कर देता है, ये वाला इसको कर देता है। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो था वो चला गया, तो इसके आवेश को यहाँ कोई खत्म करने वाला नहीं है। तो ये जो इस इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये धनायन बन जाता है, इसे धनायन कहने लग जाते हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। तो मैंने कहा तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं। ये आयन है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल आए तो उन पे धनावेश ज्यादा हो गया है, इसलिए उनको धनायन कह रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लगातार धनायनों से टकराएंगे तो ऊर्जा का क्षय होगा। भाई गति कर रहे थे, टकरा रहे, तो ऊर्जा का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है, और लगातार ऊर्जा का क्षय होता रहता है। परिपथ में धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए बैटरी से लगातार ऊर्जा ली जाती रहती है। हमें अगर धारा बनानी है भाई तो बैटरी से लगाना पड़ेगा उसको, लगातार बैटरी से ऊर्जा ली जाती रहती है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा धनायनों को दे दी जाती है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो धनायनों से टकराते रहते हैं और उनको ऊर्जा देते रहते हैं, ठीक है। जिससे आयनों की ऊष्मीय गति बढ़ जाती है, यानी जो आयन है उनकी ऊष्मीय गति क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। और तार का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और तार का ताप बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों, तार का ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार बैटरी से वही ताप बढ़ जाएगा तो तार क्या हो गया? हीट हो गया, ठीक है। इस प्रकार बैटरी से जो ऊर्जा ली जाती है, इस प्रकार बैटरी से ली गई ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। यानी जो बैटरी से ऊर्जा ले रहे थे वो तार को हीट करने में कन्वर्ट हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में बिजली के बल्ब, इस्त्री, हीटर, पानी गर्म करने की रॉड, ठीक है, आदि में कर लेते हैं, ठीक है। ये होती है विद्युत ऊर्जा। अब इसको कैसे गणना कैसे करेंगे, कितनी ऊर्जा कहां पे हो रही है, तो वो गणना करते हैं बच्चों इस तरीके से। माना, बच्चों ध्यान दें, माना तार में आई धारा टी समय तक प्रवाहित की जाती है। माना बच्चों
तार में आई धारा टी समय तक प्रवाहित की जाती है। तो धारा प्रवाहित करें तो सिरों के बीच में विभवांतर भी उत्पन्न होगा, तो तार के सिरों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि तार में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो, बच्चों तार में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, क्यू। अगर तार में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो हम ये कह सकते हैं तब धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये समीकरण बना दो फर्स्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? हमने कहा माना आई धारा टी समय तक प्रवाहित हो रही है, भाई तार में वो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, उसके सिरों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा होगा तब। ठीक है, तो हमने कहा यदि ये मान लो तार में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तब आई बराबर क्यू अपॉन टी से, ये फॉर्मूला आई बराबर क्यू अपॉन टी विद्युत धारा का है। ठीक है, अच्छा चाहे तो इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो, या आप इसको ऐसे ले सकते हो क्यू बराबर आई टी, ऐसे भी लिख सकते हो क्यू बराबर आई टी, और ये समीकरण फर्स्ट बना दो। अब बच्चों तार है ये, और तार में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो बैटरी को आवेश को ले जाने में काम करना पड़ रहा होगा। तो ठीक है, ये से लिख देते हैं कि यदि क्यू आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, यदि क्यू आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W है, यदि क्यू आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W है, तो बच्चों विभव का फॉर्मूला आप पढ़े ही हैं, B बराबर W अपॉन Q होता है। तो यहां से W निकाल सकते हैं, W बराबर V इंटू क्यू। बोलिए ये हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। अच्छा, Q का मान समीकरण फर्स्ट से रख दो यहां पे, समीकरण फर्स्ट से। तो बच्चों W बराबर V इंटू क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, आई टी। तो W बराबर हो जाएगा V इंटू आई टी। बच्चों ये एक फॉर्मूला निकल करके आ गया विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का, ऐसे। अब बच्चों यहाँ V और I दो चीजें हैं, इनको हम ओम के नियम द्वारा मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, इनके वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए W बराबर VIT, इससे ऊर्जा निकल सकती है, W बराबर VQ से निकल सकती है। अच्छा देखो यहाँ से ओम के नियम से, ये आप खुद जानते हैं, V और I दोनों के मान ओम के नियम में होते हैं। तो ओम के नियम से, अब ओम के नियम से इतना निकालना था, अब ओम का नियम यहां पे लगा दो। ओम का नियम होता है बेटा B बराबर I इंटू आर, या R बराबर B अपॉन आई होता है बच्चों, R बराबर B अपॉन आई। तो मैं यहाँ पे एक बार B का वैल्यू निकाल के लगा दूं, B बराबर हो जाता है I इंटू आर। तो V की वैल्यू यहां लगा दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, नाउ W बराबर V की जगह पे क्या आएगा, I इंटू आर। तो हो गया I इंटू आर, और I इंटू टी, तो बेटा W बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर हो गया ये थर्ड। ठीक है, W बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। अच्छा, अब बच्चों बात करते हैं, जैसे एक बार हमने B बराबर आई आर लिख दिया, मैं यहाँ पे एक बार I की वैल्यू भी लगा सकता हूं, यहां से पुनः ओम के नियम से। तो बेटा I बराबर अगर निकालेंगे तो V अपॉन आर लिखा जाएगा। I का मान समीकरण थर्ड में, सेकंड में ही रखो, है ना, हालांकि थर्ड से भी निकल सकता है, लेकिन सेकंड में ये रखा है तो इसको भी यहीं पे रखो। समीकरण सेकंड में I का मान रखने पर, तो बच्चों इसका मान इसमें रख दोगे आप, तो बन जाएगा W बराबर V और I की जगह पे B अपॉन आर इंटू टी। तो हो जाएगा W बराबर V स्क्वायर टी अपॉन आर।
तो एक फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा यहां से, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। निम्न समीकरणों की सहायता से, यानी समीकरण नंबर सेकंड, थर्ड व फोर्थ की सहायता से, समीकरण सेकंड, थर्ड व फोर्थ की सहायता से क्या करते हैं बेटा, हम परपथ में व्यय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका मात्रक तो जूल ही होगा। तो अच्छा बेटा, एक बात और सुन लो, इसका मात्रक जूल है तो देखो एक चीज और सुन लो बेटा, आप एक बात जानते हैं, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है। तो बेटा एक जूल अगर निकालना होगा हमें यहां से, तो एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, ठीक है। तो बच्चों इस ऊर्जा से हम ऊष्मा भी निकाल सकते हैं। तार में व्यय ऊष्मा या उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट H, ये के W के बराबर होगी, ठीक है। H होगी किसके बराबर, W के, लेकिन वो कैलोरी में उत्पन्न होती है। तो हम एक काम कर सकते हैं, H बराबर W के जितने भी फॉर्मूले हैं VIT, इसमें भाग लगा देंगे, 4.2 का तो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.2 बराबर, एक और क्या है I² RT, तो I² इंटू R इंटू T, ये इसमें भी भाग कितने का लगा, ये जूल में है तो इसका भाग लगा दो 4.2 का, तो ये काय में आ जाएगा, कैलोरी में, बराबर एक और फॉर्मूला है, ये है V² T/R, तो ये हो जाएगा V² T/R इंटू 4.2। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये H के मान इनसे हम निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें, अगर पैसे खर्च ना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मत करना, ठीक है। थैंक यू।